तो दोस्तों बताएंगे लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था सर? क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़े थे नलायक। कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था? नोट्स तुम्हारे पास हैं, रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे? क्यों ग्रुप पे है? ऐड नहीं है तो आज हो जाना ऐड। तो हमने पढ़ा था सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर चल रहा था याद आ गई बात। और साथ में ऑफर के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज क्या पढ़ना है सर? आज पढ़ना है हमें एक्सेप्टेंस के बारे में ना। ध्यान से देखेंगे जो मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई थी, रानी याद आ गई? मुझसे शादी करोगी। तो भैया ये बताओ आज किसकी नजरों से पढ़ना है सर? रानी की नजरों से, है ना? कि बताओ रानी की एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? अब रानी फिल्म में आ रही दौड़ती हुई स्टेडियम में, है ना? तो क्या दौड़ने से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? रानी आके गले लग गई सलमान खान के, तो क्या एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? फिर कैसे मानी जाएगी? है? हाँ, यानी जब रानी अपनी बात को सामने वाले सलमान भाई के पास तक पहुंचा दे, इशारों में नहीं, कम्युनिकेट करके। तो जज सामने बोला भैया देखो इंडिया की तरह नहीं होगा, है ना? हंसी तो फंसी, ठीक है, मुस्कुराई तो मान गई, इंडिया की तरह नहीं होगा भैया, हंसी तो फंसी वाली बातें। बात समझ आ रही है? तो जज साहब ने क्या बोला? एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। तो रानी की नजरों से सोचना है। अब रानी की नजरों से आज का टॉपिक पूरा रानी की नजरों से है, ठीक है ना? अब देखो पहले देखते हैं, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल क्या था सलमान खान का? कि रानी मुझसे शादी करोगी। ये प्रपोजल सेड टू बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बोले तो हाँ मान लिया जाएगा, यानी कि ऑफर को एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी और उसका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। व्हेन कब? जब पर्सन टू हुम कौन है? रानी। पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, एक प्रपोजल को एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, हां मान लिया जाएगा, जब प्रपोजल जिसको दिया गया है वो क्या कर दे? सिग्निफाइज मतलब बताए, बताए, साफ साफ बताए। क्या बताए? एसेंट बोले तो सहमति, अपनी सहमति बताए। बात समझ में आई? इतनी सी डेफिनेशन है बस एक लाइन की। बोलना जरा फिर से मेरे साथ। अबे बोलो मेरे साथ जल्दी। एज पर सेक्शन 2B, हाँ एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन B। 2 क्या हो गया? सेक्शन, ब्रैकेट में क्या हो गया? सब सेक्शन। एज पर सेक्शन 2B एक प्रपोजल जो शादी का दिया सलमान खान ने, है ना? कौन सा शादी का दिया? रानी मुझसे शादी करोगी। याद आई बात? बोलो भैया, आगे नहीं आगे बात यार? तो बोलो प्रपोजल को कब हाँ माना जाएगा? हाँ, मुझसे दोस्ती करोगी क्या कह रहा है भैया? अब ये देखो प्रपोजल को कब हाँ माना जाएगा बताओ? प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड व्हेन। इट्स कूल, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल मुझसे ये कहता है कि मेरा सिर्फ मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, है कि नहीं बात? मुझसे शादी करो, कह दे हाँ का कहिए अभी। अब वो दौड़ती भी आ रही है, क्या ये हाँ है? सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या हमें बहुत क्या हाँ हो गई? नहीं, अभी तो दौड़ती भी आ रही है, हाँ नहीं बोली अभी तक। तो एक प्रपोजल जो सलमान खान ने दिया, एक प्रपोजल जो सलमान खान ने दिया, वो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड माना जाएगा जब जिसको प्रपोजल दिया वो उसको क्या कर दे? हाँ कर दे। तो आज हमें पढ़ना है कि हाँ क्या ऐसे दौड़ के आने से हाँ मानी जाएगी? है ना? कैसे दौड़ के आने से हाँ मानी जाएगी? क्या गले लगने से हाँ मान ली जाएगी? नहीं ना।
तो जज साहब ने कहा भाई ये फिल्में नहीं चलती तुम्हारी इंडिया की, है ना। मुस्कुराने का मतलब हाँ, खामोशी का मतलब हाँ, ऐसा नहीं होता भैया। इसलिए हम लिख के बता देते हैं। क्या लिख के बता देते हैं कि प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। एक प्रपोजल तभी हाँ माना जाएगा जब वो जिसको दिया गया वो उसे क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले, यानी कि वो उसकी एसेंट दे दे, सहमति दे दे। और एक बार किसी ने अपने प्रपोजल, किसी के प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दे दी, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, एक बार प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, क्या बन जाएगा वो, प्रॉमिस बन जाएगा। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। एक बार प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, क्या माना जाएगा, प्रॉमिस। याद रखिए बात। अब सर प्रपोजल कैसे दिया था, एक्सप्रेस। जैसे सलमान खान ने बोल के कहा रानी मुझसे शादी करोगी, तो रानी कैसे हाँ करेगी, बोल कर ही हाँ करेगी या लिख कर। एक होता है इंप्लाइड, कुली वाला, बिना बोले भी क्या हो सकती है सर, एक्सेप्टेंस। जैसे मैं कुली आया, कुली ने मेरा बैग उठा लिया, मैंने कुछ बोला नहीं, तो कुली का बैग उठाना और मुझे उसको ले जाने देना क्या माना जाएगा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, वीडियो नंबर 2 देखी होगी, वीडियो नंबर 2 देखिए, देखी, देख लेना है ना। ठीक है, अगली बात देखेंगे सर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान समझेंगे। रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या रूल बनाए गए। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज, एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज। ठीक है, कैसा होना चाहिए सर, एज इट इज, यानी कि उसमें कोई भी आप क्या नहीं डालेंगे, वेरिएशन नहीं डालेंगे। अगर आपने उसमें कोई भी वेरिएशन डाला, रिजर्वेशन डाला, कंडीशन डाली, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, काउंटर ऑफर। क्या बन जाता है, काउंटर ऑफर, जैसे बार्गेनिंग में, है ना। अब एक बात सुनो ध्यान से, मैंने कहा भैया मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा 10,000 रुपए में, तो बताओ जब मैंने बोला कि मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा 10,000 रुपए में, तो मैं कौन हो गया, ऑफरर। तुमने कहा नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर 9,000 ले लो प्लीज, 9,000 ले लो। तो तुमने एक्सेप्ट करी है बात, नहीं करी, नहीं करी। तुमने क्या किया, उसमें कंडीशन डाल दी, उसमें वेरिएशन चेंज डाल दिया, उसमें रिजर्वेशन डाल दिया, उसमें कोई भी बदलाव कर दिया। अगर तुमने मेरी ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरा ऑफर तुमने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली लैप्स, खत्म कर दिया। क्या कर दिया तुमने, मेरा ऑफर खत्म। अब तुम क्या बन गए, अब तुम ऑफरर बन गए। अब तुम क्या बन गए, अब भैया तुम ऑफरर बन गए। बात समझ में आई। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात, मम्मी गई दुकान पर, मम्मी और दुकानदार। मम्मी ने बोला भैया कितने का सामान देगा, दुकानदार ने बोला बहन जी 1,000 रुपए का आपके लिए। जैसे इसने 1,000 बोला, ये कौन हो गया, ऑफर। मम्मी कौन हो गई, ऑफरी, है ना, जो एक्सेप्ट करेंगी। मम्मी ने बोला पागल हो रहा है, 100 रुपए में लूंगी। दुकानदार लेट गया जमीन में, कह रहा बहन जी क्या बोल रही हो, 100 रुपए में दे रहा है, नहीं दे रहा। जैसी मम्मी ने इतनी जबरदस्त वेरिएशन कर दी, इतना बदलाव कर दिया, तो मम्मी अब कौन बन गई, ऑफरर। दुकानदार कौन बन गया, ऑफरी। दुकानदार कह रहा है बहन जी क्या बोल रही हो, इतने तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे, चलो आप इतनी ज्यादा वो कर रही हो तो आपके लिए 800 में। अब दुकानदार कौन बन गया, ऑफरर। मम्मी कौन बन गई, ऑफरी। ये जब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक कोई फाइनल सेटलमेंट ना हो जाए। तो मम्मी ने बोला फाइनल, ना तेरी ना मेरी, 300 में दे रहा तो दे, वरना मैं जा रही हूं। दुकानदार ने हाँ कर दी, तो मम्मी कौन बन गई, ऑफरर। दुकानदार कौन बन गया, ऑफरी, कि भैया 300 में दे रहा तो बता। और इस पे उसने क्या कर दिया, यस कर दिया। तो हम बोलेंगे शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी जब दुकानदार ने 1,000 रुपए बता के दुकानदार ऑफरर था। एंड कहां हुआ कि मम्मी ऑफरर कहलाई गई और दुकानदार ऑफरी कहलाएगा। जैसे जैसे आपने, इसे ही बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं, एक ऑफर को क्या कर दिया तुमने, काउंटर कर दिया। और इसी को पता क्या बोलते हैं, ऑफर दिया 1,000 का, मम्मी ने 100 बोल के क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस को क्या कर दिया, क्वालिफाई। मम्मी क्वालिफाई द एक्सेप्टेंस, मम्मी चेंज द एक्सेप्टेंस, मम्मी गिव वेरिएशन इन द एक्सेप्टेंस। बात समझ में आ गई, ये लिखी बात। इसलिए बोला जाएगा सबसे पहला रूल यही बनाया कि जो भी बंदा किसी को ऑफर देगा
तो जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने वाला उसको एज इट इज एक्सेप्ट करेगा। याद रखना एग्जाम में वर्ड लिखा मिलेगा, एज इट इज एक्सेप्ट करेगा। एब्सोल्यूट, एज इट इज का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, एज इट इज, विदाउट एनी, बोलो, विदाउट एनी चेंज, एज इट इज, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। यानी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एज इट इज, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब नो कंडीशन। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जांपल, सेम। मैंने कहा भैया मेरी कार खरीद लो 1 लाख रुपए में, तुमने कहा ना 90 में खरीदेंगे। एक्सेप्टेंस वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड। ऑफर कितने का दिया था? तुमने कितने बोला? 90। इनवैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि तुमने क्या कर दिया? एज इट इज नहीं किया, तुमने रिजर्वेशन डाल दिया, तुमने वेरिएशन डाल दिया, तुमने कंडीशन डाल दी। तो एक्सेप्टेंस क्या हो गया? इनवैलिड। निहाल चंद और या यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल। अब बाद में वाई को लग रहा है चल 1 लाख का खरीद लेता हूं। वाई ने बोला चल मैं तेरी कार 1 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि वाई ने अब 1 लाख का ऑफर दिया है। पहले एक्स ने बोला वाई को 1 लाख में ले रहा है, तो बता। वाई ने बोला 90 में, तो उसने एक्स के ऑफर को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसने क्या कर दी? क्वालिफाई कर दी, चेंज कर दी। अब वाई कह रहा है चल 1 लाख में, तो ये नया ऑफर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? न्यू ऑफर। अब तुम दे रहे हो ना उसे 1 लाख का दोबारा, तो नया ऑफर माना जाएगा। वंस एक्सेप्टेंस इज चेंज्ड या देयर इज अ वेरिएशन इन द ऑफर, खेल खत्म। अब तो सब कुछ नया होगा। पहली बारी में ही हां करना, उसके अलावा कुछ बोलना मत। सलमान खान ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, रानी ने बोला करूंगी पर नोएडा में करूंगी। बात खत्म, बात खत्म, क्योंकि रानी ने क्या डाल दिया? नोएडा की कंडीशन डाल दी। नोएडा की क्या डाल दी? कंडीशन। सलमान खान ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, रानी ने बोला शादी तो करूंगी पर अभी नहीं, दिसंबर में करूंगी। रिजर्वेशन डाल दिया, रिजर्व कर दिया, खत्म, ऑफर खत्म। सलमान खान ने, तो बताओ बिल्कुल ऑफर वैलिड, ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड कब होगी? जब सलमान खान बोले रानी मुझसे शादी करोगी, रानी क्या बोले? हाँ कर, और कुछ मत बोल दियो बस। हाँ के अलावा तुमने कुछ बोला, खेल खत्म है। बात समझ में आ गई? इसलिए लिखा है एज इट इज। पहला रूल, बहुत ही खतरनाक रूल, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगली बात, एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? क्या होना? कम्युनिकेट होना चाहिए। यानी सलमान खान ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, रानी मुझसे शादी करोगी, तो रानी क्या बोले? हां करूंगी। रानी ने हां बोला, क्या सलमान को पता लग गया? नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? हां कहां तक पहुंचे? हां सलमान तक पहुंचे। बात समझ में आई? अब ये केस कई बार एग्जाम में आते हैं एज इट इज। एक भैया को ऑफर दिया कि भैया तुम हमारी रेलवे कंपनी में कोयला सप्लाई करना। अंकल जी ने कोयला सप्लाई के लिए हां कर दी और अपनी ड्रॉअर में रख लिया लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर। तो बताओ एक्सेप्टेंस सही है गलत है? गलत है, क्योंकि एक्सेप्टेंस क्या नहीं हुई सर? अरे तो कंपनी को बताएगा कौन? सलमान खान कहे रानी मुझसे शादी करोगे, रानी शर्मा के भगली। अबे तो बताएगा कौन? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी था। याद आया पिछली क्लास में रामू काका वाला केस? उनको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, वो तो घर जाके ढोल नगाड़े बज रहे थे कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। तो रामू काका ने कहा भैया मुझे तो पता नहीं। ऐसे वो केस हार गए थे क्योंकि उनको ऑफर पता नहीं था। ऐसी एक्सेप्टेंस के बारे में भी क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। तो रानी मनी मनी यस करके, है ना, और मुस्कुराकर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती, उसे अपनी एक्सेप्टेंस को क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना पड़ेगा। तो यस लिखकर टेबल में रख देना, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, वो तुम्हें सामने वाले तक कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है ना। यही वाली बात हमने कल पढ़ी थी, याद है? आलिया भट्ट वाला एग्जांपल, भाभी तुम्हारी, मैंने बोला अगले फ्राइडे तक तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं क्या मानूंगा? हाँ, तुम्हारी खामोशी का मतलब क्या है? मैंने कहा था घर जाके बहुत अच्छे से याद कर लेना। याद है कि बात? फोटो भी लग रही है इसलिए नोट्स में। याद है कि बात? अगर तुमने अगले फ्राइडे तक कुछ नहीं बोला तो मैं क्या मानूंगा? हाँ मानूंगा। अब आलिया भट्ट ने सच में कुछ नहीं बोला भाभी जी ने तुम्हारी, तो हाँ मान ले? क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हाँ कम्युनिकेट कहाँ हुई है। किसी का चुप रहना यस का कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। बात समझ में आई? यही तो लिखा है, यही बात एक्सेप्टेंस के रूल में लिखी है। चुप रहना यानी खामोशी का मतलब बोलो,
हाँ, खामोशी का मतलब क्या नहीं होता? हाँ नहीं होता। खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, यानी चुप रहना। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। चुप रहना का भी हाँ नहीं होगा, क्योंकि चुप रहने में कोई बंदा सामने वाले को कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। किस बात का? अपनी यस का, है ना। तो इसका केस आया ये। एक भैया चच्चा ने, चच्चा ने अपने भतीजे को बोला, अगर तूने घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहा मुझे अगले हफ्ते तक, तो मैं मानूंगा घोड़ा तू मुझे बेचेगा $30 में। भतीजा ने कोई रिप्लाई नहीं किया, अगले फ्राइडे तक। जैसे आलिया भट्ट ने कोई रिप्लाई नहीं किया अगले फ्राइडे तक, ऐसे भतीजे ने कोई रिप्लाई नहीं किया अगले फ्राइडे तक। तो भतीजे का चुप रहना हाँ हो गई? नहीं ना। ये जज साहब ने बोला, भाई जब भतीजे ने कोई कम्युनिकेशन ही नहीं किया अपनी हाँ का, तो खामोशी का मतलब हाँ। देयर वॉज नो कॉन्टेक्ट एंड फेल्ट हाउस हैज नो राइट टू कंप्लेन द सेल। तो चाचा, फेल्ट हाउस कौन थे? चच्चा का कोई राइट नहीं है क्या करने का? ये कहने का कि तूने घोड़े की सेल गलत की है, वो तो मुझे बिकना चाहिए था। क्यों? एक तो खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, है ना। खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, और खामोश रहना कम्युनिकेशन नहीं होता। यानी कि अगर आप चुप हैं, अगर आप खामोश हैं, तो खामोशी इज इक्वल टू यस नहीं हो सकता, क्योंकि आप यस को क्या नहीं कर रहे? कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो जज साहब ने कहा पिक्चर मत चले जाना, नलायको नशेड़ियों, पिक्चर मत चले जाना। सलमान खान ने जब चीख के बोल रहा रानी मुझसे शादी करोगी, तो रानी का चुप रहना हाँ कैसे मान लेंगे? तो इंडिया में चलता होगा खामोशी का मतलब हाँ समझूंगा तुम्हारी, मुस्कुराई तो हाँ है, हंसी तो फंसी। इंडिया में चलता होगा, सोच रहा यहाँ नहीं चलता ये बात। अगर सलमान खान बोले रानी मुझसे शादी करेगी, तो रानी को करना पड़ेगा हाँ करूंगी, बस एज इट इज यस करना पड़ेगा, बिना कम्युनिकेशन के हम नहीं मानेंगे बात। अगली बात, सलमान खान ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, है ना। अब एक लड़की ने इसे ऑफर कर दिया, या इसने किसी लड़की को ऑफर किया, सुनो मुझसे शादी करोगी। वो लड़की तो कुछ नहीं बोल रही, उसकी दोस्त कह रही करेगी, मैं करवाऊंगी, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बात करवाऊंगी। वैलिड एक्सेप्टेंस इनवैलिड? बताओ क्यों इनवैलिड? क्यों? हाँ तो करवा रही है वो, है नहीं तुमने ऑफर दिया, वो लड़की कह रही चिंता मत कर, मैं करवाऊंगी तेरी शादी इससे, मैं मना लूंगी इसे। वैलिड एक्सेप्टेंस इनवैलिड? इनवैलिड। अबे भैया जब ऑफर किसको दिया? मान लो रानी को दिया, तो हाँ कौन करेगा? रानी तो करेगी, उसके दोस्त कैसे कर देंगे? उसके घर वाले भी नहीं कर सकते, है ना। अब भाई का रिश्ता आया, पापा कह रहे हमारी तरफ से हाँ है, ये शक्ल देख रहा पापा की, पापा कह रहे चुप हो जा, हमारी तरफ से हाँ है। वैलिड एक्सेप्टेंस इनवैलिड? इनवैलिड, क्योंकि ऑफर शादी किसको करनी है, तो हाँ भी कौन करेगा? बता देना पापा को जाके, आज मेरी शादी के लिए आप हाँ नहीं कर सकते। बात समझ गई? क्योंकि लॉ में लिखा है भाई, मैं नहीं भड़का रहा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कहने लगे तेरे सर से मिल के आऊंगा पहले मैं, पता ना क्या पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, लॉ में लिखा है। कभी घर वाले मेरे से लड़ने आते, सर क्या सिखा रहे हो बालकों को, हम अपनी मर्जी से शादी कराएंगे, हमारी लड़की की हम अपनी मर्जी से शादी कराएंगे। और बच्चे हमें आके बोल रहे आपसे, आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहां करूंगा। मैं खुद हाथ जोड़े कह रहा हूं भैया, है ना, क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा है बात, कौन कह रहा है? लॉ कह रहा है। हु कैन एक्सेप्ट? अगर सलमान ने रानी को ऑफर दिया है, हु कैन एक्सेप्ट? ओनली रानी कैन एक्सेप्ट, नो वन इन द वर्ल्ड कैन एक्सेप्ट रानी। ये लिखी बात। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है, जिसको ऑफर दिया गया है। अगर तुमने शादी का ऑफर दिया है ए को, तो सिर्फ ए ही एक्सेप्ट कर सकता है, उसके यहाँ पर उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके माँ बाप, भाई बहन नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ये लिखा है बोल्टन वर्सेस जोन्स में। एक अंकल जी की दुकान थी, सुनना ध्यान से, केस समझना। अंकल जी का नाम था जय। अंकल जी ने अपनी दुकान बेच दी किसको? वीरू को। उनका ग्राहक था ठाकुर। ठाकुर ने लेटर लिखा, इतने रुपए का सामान मुझे भेज दो। किसके नाम पे लिखा? नाम भी लिखा जय का, नेम ऑफ जय। लेकिन दुकान किसको सेल हो चुकी थी? वीरू ने कहा अरे भैया दुकान बिकते ही ऑर्डर आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वीरू ने सामान पहुंचा दिया। सेल वैलिड इनवैलिड? बताओ इनवैलिड क्यों?
बचा तो दिया था सामान, दुकान पे ऑफर दिया था। हाँ, दुकान भले ही चली गई हो, जब जज साहब के पास एक केस पहुंचा तो जज साहब ने सिर्फ एक ही वर्ड देखा कि ऑफर दिया गया था किसको, जय को बाय नेम लिखा था, जय ये मुझे इतने लाख रुपए का सामान पहुंचा दे, ठीक है। तो किसको बेच चुका था, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी। क्यों, क्योंकि सी को कभी बी ने ऑफर दिया ही नहीं था। तो बी कौन हो गया, ठाकुर, ये हो गया सी। तो जिसको दिया वही एक्सेप्ट करेगा, चाहे करोड़ों का माल हो। तो सामान वापस लेना पड़ेगा, ये सेल इनवैलिड है, क्योंकि सेल का ऑफर किसको दिया गया था, तो जय एक्सेप्ट करेगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कंपनी कहीं से भी फिर भेज दे, है ना। ऐसी भैया सुनना ध्यान से, एक स्कूल था, स्कूल की कमेटी ने पॉवेल को, पी को प्रिंसिपल बना दिया, हेडमास्टर। अब उस मीटिंग में पी नहीं था, उस मीटिंग में पी का दोस्त था, है ना। दोस्त आया, भाई पार्टी है पार्टी है पार्टी है, किस बात की पार्टी है भाई, तू कल से हेडमास्टर बन गया, कल से हेडमास्टर बन गया, स्कूल में धमाका हो गया। अब वो भी कुछ हो गया, भैया मुझे प्रिंसिपल बना दिया। लेकिन बाद में उसे प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं दी गई, कैंसिल कर दिया। पॉवेल ने केस कर दिया स्कूल के ऊपर कि मुझे प्रिंसिपल बनाया गया, फिर मुझे मेरा प्रिंसिपल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, मुझे प्रिंसिपल बनाया जाए। कौन जीतेगा, स्कूल या पॉवेल? बोलो, पॉवेल जीतेगा नहीं जीतेगा? गलत जवाब। ये बात बताओ, स्कूल ने क्या ऑफर दिया पॉवेल को? उसने तो कहां बनाई बस ये बात, कमेटी में। कमेटी में नाम प्रपोज किया गया, ठीक है हम पॉवेल को बना देंगे। बाद में कमेटी ने नाम कैंसिल कर दिया। तो जो बात पॉवेल को पता ही नहीं है वो तो उसके दोस्त ने बता दी। अगर दोस्त होता तो क्या उसको पता लगती? तो जो बात तुम्हें पता ही नहीं है, जो बात तुम्हें कम्युनिकेट ही नहीं है, उसका तुम हाँ कैसे कर दोगे? तो ये लिखी बात, कोर्ट हेल्ड दैट कोई कम्युनिकेशन ही नहीं पहुंचा किसके पास, ऑफर का, कमेटी वाज नॉट बाइंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? तो ना ऑफर का कम्युनिकेशन है ना ही एक्सेप्टेंस का। दूसरी बात, अगर ये ऑफर वाली बात दोस्त ने किसको बताई, पॉवेल को बताई, क्या पॉवेल ने हां बोली, हां मैं हेडमास्टर बनने के लिए तैयार हूं, तो फिर किस बात की एक्सेप्टेंस होगी? एक ऐसी बात को तुम हां कैसे कर सकते हो जो बात तुम्हें पता ही नहीं है, जो बात तुम्हें कम्युनिकेट नहीं है और तुमने हां भी कम्युनिकेट नहीं करी। तो जज साहब ने बोला ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफर अगर किसी और के पास से तुम्हारे पास पहुंचा है तो जिसके पास पहुंचा है वो तो हां को कम्युनिकेट करे। तो पॉवेल ने कभी यस को कम्युनिकेट किया ही नहीं, क्योंकि यस को, पॉवेल को कभी ऑफर मिला ही नहीं। बात समझ में आई? तो कम्युनिकेशन क्या है सर, जरूरी है। दूसरा, क्या पॉवेल के नाम पर कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसको ऑफर दिया गया? क्या पॉवेल ने कभी एक्सेप्ट किया? नहीं। बात समझ में आ गई? बोलो। तो यहां पे दोनों ना लग गए, एक तो कम्युनिकेट वाला भी और कौन एक्सेप्ट करेगा। पॉवेल ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि पॉवेल को कभी, पॉवेल के पास हां कहां हुई। ठीक है। अब भैया ने हमारे, क्या नाम है भाई, गौरव। अब भैया गौरव ने गौरी को प्रपोज कर दिया। गौरी बहुत अच्छी लड़की थी, गौरी ने हां कर दी, लेकिन पता किसको, गौरव के पापा को। गौरी कह रहे अंकल जी नमस्ते, अंकल जी आपका लड़का आया था, वैसे देखो भी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पर कह रहा है मैं बनी जाऊंगा कुछ ना कुछ। अब कदम रख दिया सीएम में, तो सीएम में बनी जाऊंगा मैं, है ना। पर अंकल जी देखो शादी तो दो परिवारों का बंधन होता है, तो मेरी तरफ से हाँ है, मैं आपको हाँ करके आ रही। गौरव ने प्रपोज किया शादी का किसको, गौरी ने हाँ गौरव को नहीं करी, गौरी ने यस कर दी किसको, पापा। पापा बैठे उल्टे लगे, मम कैसे पटेगा पापा। पापा ने इसे उसमें लपेट दिया, मम्मी रिटर्न कर दी। अगले दिन गौरव आ रहा, मम्मी में लिपटा हुआ पट्टियों में, धुनाई हुई बहुत कैडी। गौरव कह रहा बेचारा ये सर पे पट्टियां बंध रही है बहन, है ना, तो मुझे यहाँ कर दे। तो गौरी कह रही है हाँ कर दे, पागल हो रहा, कर तो दिए, हाँ हमारी तरफ से हाँ है, चल सीएम में बनने के बाद शादी करेंगे, पर एक बात ध्यान रखियो, उसमें पढ़ लियो, मेरी तरफ से हाँ, मैं तो हाँ दिया ही। शादी होगी नहीं होगी, बोलो हाँ गौरव,
और कह रहा हो जाएगी, है ना? नहीं होगी नालायक, क्यों नहीं होगी? ऑफर नहीं, ऑफर किसको दिया? गौरी को। हाँ कौन करेगा? गौरी करेगी। मैं शादी का ऑफर किसको दिया? गौरी को। तो हाँ भी कौन करेगा? गौरी करेगी। ये बात तो पढ़ ली। गौरी के अलावा कोई और तो हाँ करेगी नहीं। तो यहां गौरी ने हाँ करी, पर जज साहब ने बोला गौरी हाँ करेगी तो किसको करेगी? गौरव कोई तो करेगी, उसके घर वालों को थोड़ी कर देगी। तो ये तो हुआ ही नहीं। बात समझ में आई? सलमान खान ने बोला, मूवी दिखाई भी, सलमान खान ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, रानी हाँ करेगी, पर रानी हाँ किसको करेगी? तो जज साहब ने कहा भाई हमारी नजरों में दो ही लोग होते हैं, एक ऑफरर और एक ऑफरी, एक ऑफरर और एक ऑफरी, और कोई नहीं होता। ऑफरर किसे ऑफर देगा? ऑफरी को। ऑफरी हां करेगा तो किसको करेगा? ठीक है, तो बताओ एक्सेप्टेंस बाय हुम? बाय हुम किसके द्वारा? बाय हुम? ऑफरी के द्वारा। एक्सेप्टेंस टू हुम किसको? ओनली ऑफरर। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, एक्सेप्टेंस कौन करेगा? एक्सेप्टेंस सिर्फ ऑफरी ही करेगी। ऑफरी कौन? रानी ही करेगी, उसके पापा नहीं कर सकते। और एक्सेप्टेंस किसको करेगी? एक्सेप्ट सिर्फ ऑफरर, यानी कौन? सलमान को ही देनी है, उसके घर वालों को या किसी और को नहीं दे सकते। यानी कि जिंदगी में से दो ही लोग हैं, एक सलमान और एक रानी, एक गौरव एक गौरी। जिंदगी में से दो ही लोग हैं, सलमान और रानी। उनके अलावा पूरा स्टेडियम खाली है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ऑफर जब सलमान देगा तो रानी को देगा। हाँ कौन करेगा? रानी ही करेगी, उससे घर वाले नहीं करेंगे। जब रानी हाँ करेगी तो किसको करेगी? सलमान को ही करेगी, उससे पापा को मम्मी को नहीं करेगी। तो एक्सेप्टेंस सिर्फ रानी करेगी, एक्सेप्टेंस सिर्फ सलमान को ही देनी है, किसी को नहीं देनी। ये राज की बात हिंदी में हम लिखेंगे, राज की बात बताएं गाना गाते हुए। ठीक है मुन्ना, ये लिखी राज की बात, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। ये लिखी बात, एक्सेप्टेंस टू हुम किसको? ओनली टू द, या उसका कोई भी ऑथराइज पर्सन, या सिर्फ ऑफरर पे। बात समझ आ गई ना? जैसे कंपनी में कंपनी का मालिक नहीं है, मान लो या मैं न्यू पराक्षर नहीं है तो मैम को कर दिया आपने, जब तक ऑथराइज ना हो। इन शॉर्ट ऑफर की एक्सेप्टेंस सिर्फ किसको देनी है सर? ऑफरी को देनी है, किसी और को नहीं। ऑफरर को देनी है और किसी और को नहीं देनी, सलमान को ही देनी है बस। मैनर, जैसे सलमान बोलेगा, जैसे सलमान भाई बोलेंगे उसी मैनर में एक्सेप्ट करना है। सलमान ने बोला रानी हाँ कर दियो, लेकिन लिख के करियो, ईमेल करियो। तो अगर आपने प्रिस्क्राइब कर दिया मैनर, तो यस किस में होगा सर? इन दैट प्रिस्क्राइब मैनर में ही यस होगा। सलमान खान ने बोला अरे भैया तू बस हाँ ही कर दे, अरे मेरी मुन्नी तू बस हाँ ही कर दे, कैसे भी कर दे तू हाँ ही कर दे। सलमान खान ने कोई मैनर नहीं बताया, ईमेल करना है, व्हाट्सएप करना है, चिट्ठी भेजनी है, सब किसी विटनेस के सामने बोलना है, स्टेडियम में हाँ करना है, कोई तरीका नहीं बताया। अब कैसे एक्सेप्ट करना है? कैसे भी कर दो, बस वो कानूनी तौर पर रीजनेबल मैनर होना चाहिए, रीजनेबल मैनर होना चाहिए, है ना? जैसे व्हाट्सएप पे हाँ करना रीजनेबल मैनर नहीं माना जाता, मैंने तो इंस्टा पे डाल दी था, है ना? ये रीजनेबल मैनर नहीं होता। कानून के नजरों में रीजनेबल मैनर क्या होगा? तुमने चिट्ठी लिख दी, ईमेल कर दिया, किसी के सामने तुमने, विटनेस के सामने तुमने हाँ कर दिया। ठीक है, बोलो अगली बात सर। अब मैंने आलिया भट्ट को ऑफर किया था, रानी आलिया मुझसे शादी करोगी? आलिया आई 2060 में, 35 साल बाद, रोते मुझसे बोली अंकुर तुम सही कहते थे, ये रणवीर से याद भी नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा, वो कहने लगी कोई बात नहीं, एक कहावत चलती है देर आए दुरुस्त आए। तो मैं आ रही हूँ 30 साल बाद, 40 साल बाद, वैलिड एक्सेप्टेंस इनवैलिड? बताओ क्यों इनवैलिड? बताओ तो क्यों इनवैलिड? अरे नलायको, हाँ करोगे तो किसी भी चीज के हाँ करने किसी कुछ समय तो होगा। 30 साल बाद हाँ करोगे? हाँ भाई गौरव भाई, तुमने किसी को प्रपोज किया मुझसे शादी करोगी, तो तुम्हें क्या लगता है वो 30 साल बाद हाँ करेगी? 30 साल तक बैठा रहेगा? फिर कितना समय लगता है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कितने समय में हाँ हो जानी चाहिए?
ऑनलाइन वाले ही बताएंगे कितने समय में लगता है हाँ हो जानी चाहिए एक शादी के लिए। अरे बताओ भैया, और कुछ समय नहीं देना चाहिए सोचने का? कितने दिन? तुम्हारे घरों में क्या होता होगा बोलो? मेरे घर में जैसे 1 महीना बहुत है कि भैया मैंने मान लो किसी को ऑफर किया शादी के लिए कि मुझसे शादी करोगी, तो घर वाले कहने लगे चलो कोई बात नहीं भैया लड़का लड़की सोच लें। तो कितने दिन तक सोच लें? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 20 साल 50 साल थोड़ी सोचोगे। तो जैसे हमने ये लिखा, अगर तुमने किसी को सोचने का समय दिया तो उसका रीजनेबल टाइम क्या होगा? रीजनेबल टाइम कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट डिपेंड करता है। मैंने रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया शाम को 7 बजे, तो सुबह लाएगा 5 बजे वो, तो रीजनेबल टाइम तुम्हें क्या लगता है? आधा घंटा। तो वही लिखा है जज साहब ने। जज साहब ने कहा भाई एक्सेप्टेंस का टाइम क्या होना चाहिए? या तो आप एक्सेप्टेंस का टाइम बताओ कि रानी मुझसे शादी करोगी, मैं नहीं कह रहा कर मुझसे शादी, सोच ले, पर 1 हफ्ते में बता दियो। अगर कोई टाइम बताया ही नहीं है रानी को तो रानी हां कब करेगी? अगर कोई टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम में हां कर देना। इफ नो टाइम गिवन, अगर कोई टाइम गिवन नहीं है तो रीजनेबल टाइम क्या होगा? है ना, रीजनेबल टाइम होता है मैटर ऑफ फैक्ट। फैक्ट मतलब आप आपस में डिसाइड होगा रीजनेबल टाइम क्या होता है। लॉ में लिखी नहीं है बात। तो 2 चीजें होती है, एक होता है मैटर ऑफ लॉ, एक होता है मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ लॉ क्या होता है? मैटर ऑफ लॉ होता है जो चीज कानून में पहले से है, और मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है? जो कानून में नहीं है, तुम और मैं आपस में डिसाइड करेंगे। तो हमारा मैटर ऑफ फैक्ट क्या हुआ? रीजनेबल टाइम। जज साहब ने कहा मुझे नहीं पता इंडिया में रीजनेबल टाइम क्या होता है शादी के लिए हाँ करने का या वेटर के लिए वेट करने का, है ना, तुम आपस में डिसाइड कर लेना रीजनेबल टाइम। किसी के लिए रीजनेबल टाइम 1 हफ्ता है, किसी के लिए रीजनेबल टाइम 1 महीना है। तो कोई कह रहा भैया कोई बात नहीं 2-3 महीने लड़का लड़की को सोचने दो, है ना, बात कर लो भैया, फिर देख लेना अगर तुम जमती हो बात तो उनके लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा? 2 महीने है ना। इसके लिए रीजनेबल टाइम क्या कहते हैं? 1 ही घंटा है। ये तो कह रहा हाँ ऑफर दिया, हाँ कर दे जल्दी, तो ये इसके बेचारे के लिए रीजनेबल टाइम तो 15-20 मिनट ही है। चट मंगनी पट भी हमें बिलीव करता है, तो अपना अपना रीजनेबल टाइम है। तो जज साहब ने कहा इसलिए रीजनेबल टाइम मैटर ऑफ फैक्ट है। रीजनेबल टाइम कितना होना चाहिए मैं लॉ में नहीं लिख सकता, खुद डिसाइड कर लेना। तो अगर टाइम लिखा है तो उसमें एक्सेप्ट होना चाहिए, टाइम नहीं लिखा तो रीजनेबल टाइम में, टाइम नहीं लिखा तो रीजनेबल टाइम। तो ये याद रखेंगे। अब एक बंदे ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसकी एक्सेप्टेंस करी, फर्स्ट कॉल सब्सक्रिप्शन मनी, 6 महीने के डिले के बाद। वैलिड इनवैलिड अलॉटमेंट? जज साहब ने कहा अलॉटमेंट इज इनवैलिड। अब 6 महीने के कोई रीजनेबल टाइम तो होगा शेयर की एक्सेप्टेंस करने के लिए। मैंने सब्सक्रिप्शन मनी भर दिया कहां? कंपनी को। कंपनी 6 महीने बाद मुझे बोल रही है भैया तुम्हें शेयर मिलेंगे। मैं पागल हो रहा हूं, 6 महीने तक मैं तुम्हें इंतजार करता रहूंगा? जज साहब ने कहा अलॉटमेंट बेकार है, वॉइड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या है? अलॉटमेंट इज वॉइड, बेकार। क्यों? रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम निकल चुका है किसी भी शेयर को क्या करने का? एक्सेप्ट करने का। तुम्हें पता है आजकल रीजनेबल टाइम क्या होता है हर कंपनी के लिए? 3 दिन। जब आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, हर आईपीओ का एक्सेप्ट करने के लिए रीजनेबल टाइम क्या होता है? 3 दिन अप्लाई करो और अगले 3 या 4 दिन में क्या कर दो? यस कर दो। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की गाइडलाइन है कि एवरी सब्सक्रिप्शन कैन बी गिवन विद इन 4 to 5 days। 3 से 4 दिन में क्या हो जाना चाहिए सर? तो 6 महीने बाद थोड़ी हाँ करोगे शेयर देने के लिए? हाँ या ना कर दो 4 या 5 दिन में। तो रीजनेबल टाइम निकल चुका था, इसलिए वो बंदा केस जीत गया, है ना, राइट, और कंपनी शेयर इशू करने वाली हार गई। सर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट ध्यान सुनेंगे क्या है? इंप्लाइड, इसे बोलते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। कुली ने तुम्हें बिना कुछ कहे, कुली ने तुम्हें बिना कुछ कहे तुम्हारा सामान सर पे ढो लिया, बच्चन साहब की तरह, और सारे दुनिया का बोझ मैं उठाता ना गाना गाते हुए। तुमने कुछ नहीं बोला, बच्चन साहब ने कुछ नहीं बोला, तुम्हारा कुछ ना बोलना क्या मानी जाएगी? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ऑटो वाला स्टैंड पे खड़ा है, बरसात हो रही है,
है ना, रिम झिम गिरे सावन गाना चल रहा है, ठीक है। तुम भगते हुए गए, भगते हुए झट से पानी भीगते हुए ऑटो में बैठ गए, ऑटो वाले ने तुम्हें कुछ नहीं बोला, है ना। तुम्हारा ऑटो में बैठना क्या है, बिना बोले इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, और उसका ऑटो स्टैंड पे खड़े रहने का मतलब क्या है, इंप्लाइड ऑफर। बात समझ में आई। ऐसी तुमने भैया सेठ जी को कॉल किया, हेलो अरे सेठ जी, अरे 20 किलो आटा, ये वाली दाल, दुनिया भर का सामान लिखवा दिया। सेठ जी ने हाँ ना नहीं बोली, सेठ जी हेलो भिजवा दोगे ना, सेठ जी ने बिना बोले फोन काट दिया, भट्ट देनी। तुमने कहा बड़ा अजीब ही आदमी है, वो बताया नहीं रहा भिजवाएगा कब भिजवाएगा, पता लगा अगले 15 मिनट में तुम्हारे सामान पहुंच गया। तो सेठ जी ने हाँ नहीं बोली, सेठ जी का सामान पहुंचाना क्या माना गया, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, यानी कुछ करने से, यानी एक्ट कर देने से, काम कर देने से, एक्ट या काम करना ही क्या माना गया, एक्सेप्टेंस। तुम्हारे साथ भी यही है। मैंने कहा लॉ पढ़ाऊंगा, 10,000 फीस है, तुमने हाँ नहीं बोली, सीधा 10,000 रुपये रख दिए टेबल पे, क्या माना जाएगा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तो जैसे हमने कहा सामने वाला सर आपको फीस दे रहा है, तो उससे हाँ बोलने की जरूरत क्या है, उससे दे तो दी फीस, अब तुम कहो ना तूने हाँ तो बोली नहीं। तो जैसे हमने कहा भाई उसका काम कर देना क्या माना गया, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। बोलो समझ गए सर, याद रहेंगे रूल्स। तो सारे रूल आसान है, सिर्फ एक ही रूल ध्यान रखना है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एज इट इज, देयर इज नो क्वालिफिकेशन, नो वेरिएशन, नो कंडीशन। और दूसरा याद रखना है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, आपको मुंह से बोल के बताना पड़ेगा। ये अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, मजेदार चीज है। अब आप बताओ आखिरी बात, ऑफर, ऑफर कैसे लैप्स होता है, लैप्स यानी कि खत्म, बेकार, ऑफर वॉइड, ऑफर कब वॉइड हो जाएगा, बहुत आसान भाई, सिंपल सी बात। मैंने तुम्हें ऑफर दिया है ना, ये सलमान भाई ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, रानी के हाँ बोलने से पहले ही सलमान खान ने बोला सॉरी सॉरी बोल पेंसिल, बोल पेंसिल, ऑफर कैंसिल, शादी कैंसिल। तो जज साहब ने कहा देखो इसमें बुरा मत मानना, इसमें बुरा मत मानना। मैंने कहा देखो भैया मुझसे लॉ पढ़ोगे, कल से क्लास शुरू हो रही है, तुम कुछ बोले नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, तो बुरा मत मानना सर मुझे क्यों मना कर रहे हो, इसको हाँ कर रहे हो, मैं भी तो फीस दे रहा हूँ, ना ना तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, तू भाई तू बहुत निकम्मा वाला है, तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, तो रिजल्ट बेकार करेगा। तो जज साहब ने कहा बुरा मत मानना, इसका मतलब मैंने ऑफर दिया, मैंने खुद ही उसे तुम्हारे हाँ करने से पहले क्या कर दिया, रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया, और रिवोक को बोला गया वापस ले लिया, क्या ले लिया गया, वापस ले लिया। जज साहब ने कोई बात नहीं ले लो। दूसरा, गौरव ने गौरी को बोला मुझसे शादी करोगी, गौरी 6 महीने तक कुछ बोली ना रही, चुप है, तो टाइम क्या हो गया, खत्म, तुम्हारा गिवन टाइम भी खत्म और तुम्हारा रीजनेबल टाइम भी खत्म, रीजनेबल टाइम भी खत्म, तो ऑफर खत्म। अब इंतजार मत बैठी हो, सजनी गजनी ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, तो सजनी ने गजनी ने बोला था सजनी मुझसे शादी करेगी, हां करने से पहले, अल्लाह को प्यारी होली भैया, हां करने से पहले पागल होगी वो। तो बताओ जिसको ऑफर दिया वही अल्लाह को प्यारा हो लिया, तो क्या होगा, ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म। जज क्या कहा, अबे गजनी भाई तूने कहा सजनी मुझसे शादी करोगी, सजनी बेचारी हां करने से पहले या हां करने के बाद भी अल्लाह को प्यारी होली, अबे तो आप उसे ऊपर से थोड़ी बुला लोगे वापस, ओम शांति ओम, भैया ओम शांति ओम मनाते रहना बाद में अगले जन्म में, है ना। अभी क्या हो गया, ऑफर खत्म। अब कोई प्री कंडीशन दे दी, जैसे कार वाले देते हैं, कार वाले कहते हैं कार लेनी है तो बुकिंग अमाउंट पहले दो, तुम कह रहे हो मैं तो नहीं दूंगा, तो कार वाले ने जो तुम्हें ऑफर दिया, डील दी, वो क्या हो गई, ऑटोमेटिकली लैप्स, खत्म। कार वाले ने बोला भैया तो इतने की कार पड़ेगी, इसमें स्पीकर फ्री हो जाएंगे, इसमें ये मिल जाएगा, इसमें ये मिल जाएगा, 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दे जाओ, कार ले जाना नवरात्रों में। तुम कह रहे हो बुकिंग अमाउंट ना दे रहा, तो उसको ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स, क्योंकि तुमने उसकी बताई हुई कंडीशन को पूरा, अरे तो यार बिना बुकिंग अमाउंट के कैसे बुक कर देगा तुम्हारी कार वो। अगली बात जो आज हमने पढ़ी, काउंटर ऑफर, मम्मी बार्गेनिंग, और या फिर एज इट इज एक्सेप्ट ना करना, काउंटर ऑफर क्या बोलते हैं,
नॉट एक्सेप्टेड एज इट इज। मम्मी ने बोला 1000, दुकानदार ने बोला बहन जी आपके लिए 1000 रुपए का लगेगा, 100 रुपए का लूंगी। तो मम्मी ने क्या कर दिया, काउंटर नहीं कर दिया, यानी ऑफर को ऊपर दूसरा ऑफर चेंज कर दिया, तो हो गया काउंटर ऑफर। तो अगर मम्मी ने काउंटर ऑफर कर दिया तो दुकानदार का ऑफर क्या हो गया, लैप्स। मैंने तो बोला 10,000 में लो पढ़ाऊंगा, तुमने बोला नहीं नहीं सर 9,000 पढ़ा दो प्लीज सर, तो मेरा ऑफर तुमने क्या कर दिया 10,000 का, लैप्स। तुमने मुझे अपना ऑफर दे दिया कितने का, 9,000 का। जिस मोड में मैंने बोला, मैंने कहा लॉ पढ़ाऊंगा 10,000 रुपए में, है ना, हाँ करना ईमेल से, तुमने ईमेल से हाँ नहीं करी। तुम कह रहे व्हाट्सएप करते हो दिया, हाँ सर। मैंने कहा व्हाट्सएप कुछ नहीं, व्हाट्सएप कौन रिकॉर्ड रखेगा। प्रिस्क्राइब मोड में तुमने हाँ नहीं करी। सबसे बड़ी बात बेइज्जती। गौरव ने बोला गौरी मुझसे शादी करेगी, गौरी नहीं करूंगी बोल क्या कर लेगा, शकल देख ले जाके अपनी। गौरव कह रहा कल से शेविंग करके आऊंगा, शेविंग करके आऊंगा कल से। उसने क्या किया, बेइज्जती कर दी। बेइज्जती को जज साहब ने बोला रिजेक्शन ऑन द स्पॉट बाय द ऑफरी। सलमान खान ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, रानी ने कहते नहीं करूंगी, है कि नहीं बात समझ में आई, ऑन द स्पॉट। और आखिरी बात, मैंने तुम्हें ऑफर किया कि भाई मेरी प्लास्टिक फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है, इतने रुपए का प्लास्टिक की बोतल बेचूंगा, प्लास्टिक की बोतल बेचूंगा इतने रुपए में। तुमने हाँ कर दिया, ओके सर बहुत बढ़िया, डील डन, हम इतनी बोतल ले लेंगे। जब मेरे को तुम्हें बोतल बेचनी थी, बोतल की एक्सेप्टेंस होने के बाद बेचने से पहले सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दी। जैसे सरकार ऑर्डर निकालती भी रहती है, तो बताओ किसी गलती है, सरकार की गलती है, हमारी ऑफर की गलती है ही नहीं। तो जज साहब ने बोला अगर मैंने ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपनी प्लास्टिक की बोतल बेचूंगा, ऑफर देने के बाद वो बाद में इलीगल हो गया या वो चीज डिस्ट्रॉय हो गई, तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑफर खत्म, ऑफर खत्म। ये लिखी बात है, बस एक बार रीड करनी है सर। मैटर ऑफ रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, जो टाइम गिवन है वो खत्म हो गया, याद आएगी बात। 23 नवंबर तक अलॉटमेंट होनी, 23 नवंबर निकल गई, डेथ हो गई, इंसेंटिव मतलब सामने वाला पागल हो गया, तो ऑफर क्या होगा सर, लैप्स। वो कंडीशन पूरी नहीं करी, कौन सी कंडीशन सर, 20,000 रुपए एडवांस देने की बुकिंग अमाउंट, ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स। काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, यानी काउंटर ऑफर को क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गई, वेरिएशन एक्सेप्टेंस हो गई, लैप्स। उस मोड में नहीं करा जो मैं कहता हूं ईमेल से करो, लैप्स। बेइज्जती, लैप्स, और साथ में इलीगल। बाद में गवर्नमेंट ने बोला प्लास्टिक बैन, या फिर मैं तुम्हें कोई सामान बेचने ही कह रहा हूं, मैंने कहा भैया मेरा ये सामान खरीद लेना, बॉटल दूंगा 50 रुपए में, अभी हाँ हुई नहीं, बॉटल खराब हो गई, टूट गई, ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स। जो सामान मैं दे रहा हूं वही क्या हो चुका है सर, डिस्ट्रॉय हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। तो हमने क्या कंप्लीट किया, अभी घर से डिवाइस कर लेना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो फिर इसके एमसीक्यू करेंगे, अगली क्लास में क्या कर देंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसके क्लास में क्या करने होंगे हम, एमसीक्यू कर, है ना, राइट, ताकि तुम्हें एमसीक्यू की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज होती रहे। तो जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाओ, अगर जो बच्चे ऐड नहीं हुए तो, ताकि मैं तुम्हारे नोट्स ग्रुप में भेज दूं, और साथ के साथ एमसीक्यू की बुकलेट भी ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है मुन्ना मुन्नी, राइट। तो अगली क्लास अभी से पढ़ के आना है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि सर मैं ऑफर मैंने पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस मैंने आज पढ़ा दी, ऑफर के लैब्स पढ़ा दिया, पढ़ के नहीं आए। हालांकि बस 7-8 पॉइंट ही है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके वो कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। जैसे बताओ काउंटर ऑफर और ऑफर की क्वालिफिकेशन में क्या वर्ड है, एक ऑफर क्या हो जाएगा, एक एक्सेप्टेंस बेकार मानी जाएगी अगर आपने ऑफर में क्या कर दिया, चेंज। दूसरा वर्ड चेंज का क्या है, काउंटर। तीसरा वर्ड क्या है, वेरिएशन। चौथा वर्ड क्या है, क्वालिफिकेशन। और 5 वर्ड क्या है, कंडीशन। ऐसे वर्ड तुम्हें याद रखने। अब इनमें से तुम्हें कोई भी वर्ड अपने एमसीक्यू में लिखा मिल जाए, झट मान लेना एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेंस वॉइड, है ना। या फिर क्या लिखा मिल जाए, एक्सेप्टेंस इज नॉट एज इट इज, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस क्या है, वैलिड नहीं है ना, राइट। आपने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस को ढंग से एज इट इज हाँ नहीं किया, इसका रिवर्स कर दो। तुमने एक्सेप्टेंस में कोई चेंज नहीं किया, एज
एज इट इज यस कर दिया तो वैलिड एक्सेप्टेंस, कोई काउंटर नहीं किया, देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो क्वालिफिकेशन, देयर इज नो कंडीशन, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस इज वैलिड, देयर इज नो काउंटर ऑफर। ऐसे शब्दों को पहचानना एमसीक्यू झट से सॉल्व हो जाएंगे। टाइम क्या होना चाहिए, अगर जो दे रखा है उसमें हाँ करना है, नहीं दे रखा तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होता है, मैटर ऑफ फैक्ट, जो लॉ में लिखा होता है हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है ना। ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। चुप रहने से एक्सेप्टेंस नहीं होती, चाचा भतीजा याद रखना, भतीजे ने कुछ नहीं बोला तो उसका मतलब ये नहीं कि भतीजे ने घोड़े बेचने को क्या कर दिया, हाँ कर दिया, यानी एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, मियर साइलेंस नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। बस ऐसे छोटे छोटे क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं छोटे छोटे, ताकि हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। बोलो सर मजा आ गया, मजा आ गया सर।